नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक ट्वीट से बीजेपी और कांग्रेस नेता अब आमने सामने आ गए हैं। प्रियंका ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही ठेकेदारों को भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। प्रियंका की इस बात पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद सफाई देनी पड़ी। सीएम का कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इस मामले में हम जरूर एक्शन लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने अब इस मामले में एक्शन लेते हुए 41 जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ ने न सिर्फ प्रियंका बल्कि कांग्रेस की एमपी इकाई के चीफ कमलनाथ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप को लेकर सबूत मांगा है और कहा राज्य सरकार और बीजेपी के सामने कार्रवाई के विकल्प खुले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मामले को लेकर कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर बीजेपी केस दर्ज कराएगी। आज जब पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है तो इनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। पत्र फर्जी है या सही है, यहां किसी से भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अब एक बार फिर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, एमपी में 50% कमीशन देने पर ही ठेकेदारों को भुगतान मिलता है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। तो प्रियंका गांधी ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटाएगी। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका मिश्रा जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ इंदौर, ग्वालियर समेत 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाएं डाल रहे हैं, इससे बीजेपी नेताओं की छवि खराब हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो सबूत दे दीजिए। जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपने आरोपों में घिरती जा रही है और बौखलाहट इतनी कि कई जगह आपने कहा कि एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। 41 जगह 41 जनता ने इनको चुना था और जनता की कुछ उम्मीदें थी कि ये जो है हमारे लिए काम करेंगे, ये प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाएंगे, मध्य प्रदेश को एक विकासशील प्रदेश बनाएंगे। लेकिन जनता की उम्मीदों पे ये खरे उतरे नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार जो है 220 महीने की सरकार में 220 से ज्यादा भ्रष्टाचार जो है इन्होंने किए हैं और वो सारे भ्रष्टाचार की लिस्ट हमने पब्लिकली जो है वो दिखाया है कि किन किन चीजों में इन्होंने घोटाला किया है। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, पुलिस घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले हैं जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया है, जो हम लोगों ने पब्लिकली दिखाया है। आज देखिए इनकी बौखलाहट इतनी है कि जब हम इनको सच्चाई दिखा रहे हैं, जब आईना दिखा रहे हैं, तो ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अरे भाई, आपको इतनी बौखलाहट क्यों? आप तो जनता की अदालत में जाइए ना। अभी नवंबर महीने में चुनाव जब होगा, जनता जो है वो सबसे बड़ी जज है, वो बता देगी कि आपने घोटाला किया है कि नहीं घोटाला किया है।
कर्नाटक में आपको जनता ने जवाब दे दिया, अब मध्य प्रदेश में भी आपको जनता जवाब दे देगी। आप तमाम FIR कराते रहिए, लेकिन सच को आप बदल नहीं सकते। और हम लोग ऐसे सच आपको आईना दिखाते रहेंगे और जनता को बताते रहेंगे कहां कहां पे किस जगह आपने घोटाला किया है। अब बताइए रेशु जी, ये कितनी सब बड़ी बात है कि वहां पे मध्य प्रदेश का जो ठेकेदार संघ है वो मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखना पड़ता है उसको, और ये आरोप भी लगाता है कि बिना 50% कमीशन दिए हुए उनके फंड जो है रिलीज नहीं होते। तो आप समझ सकती है कि किस तरह से चरम पे भ्रष्टाचार वहां पे व्याप्त है। तो ये शिवराज सरकार ये भ्रष्टाचारी सरकार है, और इन्होंने देखा आप जैसा जानती भी है कि ये भ्रष्टाचार के दम बुनियाद से बनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार है। ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने वहां पे सरकार बनाई थी, किस तरह से नोट तंत्र से वहां से सरकार बनाई थी। तो नोट तंत्र के बुनियाद से बनी हुई सरकार और नोट तंत्र के लिए ही काम करेगी। लोकतांत्रिक, चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूँ इस पर। मिश्रा जी, आप लोग लगातार अब FIR करा रहे हैं। FIR पर कमलनाथ कह रहे हैं कि बहुत मुद्दे हैं, कितनों पर FIR कराएंगे। जब भ्रष्टाचार सामने आ गया है तो अब आपके पास कोई समाधान ही नहीं बचा है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने MP से शिवराज सिंह को अलविदा करने का पूरे तरीके से फैसला कर लिया है। रत्नाकर जी ने बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि जनता की अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पार्टी हो चुनाव में जाती है तो जनता की अदालत ही तय करती है जो आपको रखना है सत्ता में या नहीं रखना है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक मतलब नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, चाहे आप कर्नाटक में देखें और या मैं मध्य प्रदेश के अंदर में अभी वर्तमान में देख रहा हूँ, जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के ऊपर में मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं, भाजपा को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं रत्नाकर जी की पार्टी, और वो कह रही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 50% कहें 60% कहें, मैं तो कह रहा हूँ आप सबूत लेकर के आइए और बिल्कुल जो आरोप है उसके ऊपर में आप खड़े उतरिए। केवल आप केवल खाली आरोप लगाएंगे और आरोप लगाने के बाद आप ये कहेंगे कि नहीं आपने 50% यहाँ दिया, आपने 60% वहाँ दिया। तो इस तरह से मैं आप आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि देश के अंदर में कांग्रेस का के ऊपर जो विश्वास है जनता का वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस तरह से घमंडिया गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, और निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचारियों का एक ऐसा कुनवा है जिसमें हर एक ऐसे नेता है जिसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अब आप एक चीज बताइए, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो या संसद हो, मैं देखता हूँ हर जगह एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, आप खुद ही वहां से वर्कआउट करके चले गए। मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर में भी आप जनता की अदालत में बहुत अच्छी बात कही आपने, जनता की अदालत में जाइए, वहां पर किसका विश्वास है किसका विश्वास नहीं है, किसका विश्वास है किसका नहीं है, निश्चित तौर पर देखेंगे आने वाले समय में नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा। आप देखेंगे ये 50% का है 60% का है। आज तो हमने 41 जगह FIR भी कराई है। आगे आने वाले समय में ऐसे नैरेटिव सेट करने वाले व्यक्ति को जनता भी जवाब देगी और भाजपा भी जवाब देगी। ठीक है रत्नाकर जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये वायरल चिट्ठी मुझ तक पहुंची तो मैंने इंटेलिजेंस को जांच करने के निर्देश दिए। जांच में ना तो ग्वालियर के लश्कर इलाके में बसंत विहार में कोई एड्रेस मिल रहा है, ना इससे जुड़ा कोई आदमी मिल रहा है, ना इस चिट्ठी का कोई अस्तित्व है। ये आप लोगों के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर यह हकीकत है तो साबित करके दिखा दीजिए। तशी मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज मिल पा रही है आपकी। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चिट्ठी की सत्यता है निश्चित रूप से शिवराज सरकार जो है उसकी जांच करा ले, और अगर असत्य है तो हमें सजा दे, हमें पनिशमेंट वो तो कह रहे हैं हमने जांच कराई, हमको ऐसा कुछ मिला ही नहीं। अभी जांच नहीं वो खुद से जांच वो करा रहे हैं। अभी हमने चिट्ठी दिया है, अभी हमने 2-3 दिन पहले ही इस स्टेटमेंट को जारी किया था और ट्वीट किया था। तो ये किस हिसाब से 2-3 दिन में जांच पूरी हो गई इनकी? अरे ये झूठो है, ये जो है ये अली बाबा लोग हैं, ये झूठों के सरदार हैं ये लोग। कितना झूठ बोलना है तो ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा रेशु जी, देखिए ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और सारी बातें कहते हैं, लेकिन ये वॉशिंग मशीन जो है किसके पास है? इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी आता है इनके पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको वॉशिंग मशीन में धो पोंछ के
जो उसको साफ पाक घोषित कर देते हैं। आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही एनसीपी के गठबंधन से 5 दिन पहले एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी को, और उसी 5 दिन के बाद उनके ही अजीत पवार को जो है उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, वित्त मंत्रालय जैसा महकमा उनको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेती है, लेकिन जब करने की बात आती है तो वही भ्रष्टाचारियों को अपने गोदी में बिठा लेते हैं ये लोग। तो ये भ्रष्टाचार को पालने पोषने और फूलने का मौका कौन देता है? ये भारतीय जनता पार्टी देती है। अगर ये इतने ही साफ पाक होते तो कर्नाटक में भी ये जो हमने आरोप लगाया था वो कर्नाटक की जनता हमको दरकिनार कर दी होती, लेकिन कर्नाटक की जनता जानती थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पे भ्रष्टाचारी, जो वहां पे भी ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार बनाया गया था, नोट तंत्र के बदौलत सरकार बनाया गया था, तो नोट तंत्र पे काम करने वाली सरकार थी, लोकतंत्र तो भूल चुकी थी। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है। ये नोट तंत्र पे चलने वाली सरकार और नोट तंत्र के लिए काम कर रही है, कोई लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिर चुकी है, इसलिए ये इतना बौखलाए हैं और एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं। भाई अब 2-3 महीने की बात है, इंतजार कर लीजिए, जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को मालूम है कि आपने 220 महीने में 220 से ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं, और वो सब पब्लिकली है। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे मिड डे मील घोटाला है, बच्चों का मिड डे मील तक का घोटाला किया है इन लोगों ने। ये इतने बड़े मतलब बच्चों का निवाला तक छीनने का काम किया है इन लोगों ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर लेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर, परिवारवाद के ऊपर। चलिए वो बातें अच्छी करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि बातों में आप कहीं कम हैं। आप तो लगातार मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी खोलिएगा, जनता के बीच जाइएगा, अपने मुद्दों जो हैं उनको लेकर जाइए, लेकिन लगातार सिर्फ आरोप लगाने से ही काम नहीं चलता है रत्नाकर जी। तो प्रियंका ने जैसे ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, अब मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान पैनल में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, भ्रष्टाचार के आरोपों से ही कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक आपसे छीन लिया। एमपी में कांग्रेस के आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया से क्या माना जाए कि ये उन 2 राज्यों में हुई हार का सबक है? देखिए रेसिपी, यहाँ पर ये जैसे आपने अभी पूछा, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप पर ही हम कर्नाटक हार गए या हिमाचल हार गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता के अंदर में, जनता के साथ हमने काम किया, जमीन पर काम किया। आप कहेंगे जो कि आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। रत्नाकर जी अभी 2 बार ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे थे। 1991 में जब इन्होंने सरकार बचाने का के लिए जब प्रयास कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से 3 सांसदों की खरीद फरोख्त करी थी, ये हम लोगों के सबके सामने में है। और इतना बड़ा कांड कोई ये ऐसा नहीं है, ये देश नहीं भूल सकता, इसीलिए आप ये हमें बात पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ऐसे ऐसे अनेक भ्रष्टाचार, मैं अगर गिनाने लगूंगा तो शायद सुबह से लेकर के शाम हो जाए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आप जनता के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, जनता के आपने जिस तरह से देखा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद इस चीज को इनिशिएट लिया और इनिशिएट लेकर के उन्होंने इंटेलिजेंसी को कहा, और न ऐसा कोई एड्रेस मिला, न इस तरह के नाम मिले। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, 50% कमीशन के साथ वो आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ नहीं दे रहे। आप तथ्य तो दीजिए, उसके ऊपर में आरोपों की जांच होगी। और निश्चित तौर पर अगर किसी में, अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, आप अगर तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो सरकार उसके ऊपर में जांच कराएगी। ठीक है, बिल्कुल, बात तो सही है, बात तो सही है। रत्नाकर जी, न्यायाधीश को पत्र लिखने वाले उस व्यक्ति या ठेकेदार का नाम तो बताना चाहिए जिसका जिक्र आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे भी कोई तथ्य अगर हमसे मांगा जाता है तो निश्चित रूप से जो है हम उसको साबित करेंगे। और तो मांग रहे हैं ना, शिवराज खुद मांग रहे हैं। जी, हम मांगेंगे जी, कोर्ट में अगर मांगा जाएगा तो हम निश्चित रूप से दिखाएंगे। रही बात भ्रष्टाचार की, जो मैं करना चाहता हूं, देखिए रेशु जी, अब ओसामा बिन लादेन से अगर अहिंसा की बात कही जाए, अगर उनसे सुनी जाए अहिंसा की बात, तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का तो नाम याद ही होगा इनको।
बंगारू लक्ष्मण जैसे लोग जो है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम वीडियो पे घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जीन में ही भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। और क्या कह सकते हैं आप, तो इनके जिसके जीन में भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, तो जब जब भी मौका मिलता है ये भ्रष्टाचार की बदौलत सरकार को पलटने का भी काम करते हैं, भ्रष्टाचारियों को मिलाकर के सरकार बनाने का भी काम करते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो तमाम इस तरह से भ्रष्टाचार करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये जग जाहिर है, तभी तो इनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार चली गई, तभी तो इनकी कर्नाटक में सरकार चली गई, अभी इनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी जाएगी, क्योंकि जनता जानती है कि भ्रष्टाचार की, ठीक है, किसकी सरकार जाएगी, किसकी सरकार आएगी, ये तो जनता तय कर सकती है, ना आप तय कर सकते हैं, ना मिश्रा जी तय कर सकते हैं। लेकिन मिश्रा जी, ठेकेदारी के मामले में कमीशन की कहानी किसी पार्टी या सरकार से जुड़ी नहीं है, ये अब व्यवस्था में ही समा गई है। हो सकता है कि इसमें आपकी पार्टी सीधे लिप्त ना हो, लेकिन ये सब व्यवस्था के स्तर पर भी नहीं हो रहा, इसका दावा कैसे आप कर सकते हैं? देखिए मैं ये चीज कहना चाहूँ, भ्रष्टाचार को अगर समूल नाश करना है तो आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है आपके पास वो तथ्य उपस्थित हो, आपके पास वो तथ्य हो, तो आप सरकार को आपको देना चाहिए। एज ए अगर विपक्ष में आप बैठे हुए हैं तो आपकी भी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, ऐसे साक्ष्य आप प्रस्तुत करें सरकार के सामने में, जिससे इसके ऊपर में कार्रवाई हो। केवल नैरेटिव सेट करने के लिए, अपना राजनीति चमकाने के लिए अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को स्पेस मिलता है, जगह मिलती है और इससे बढ़ावा मिलता है। मैं कह रहा हूँ किसी की भी सरकार हो, अगर ऐसी तथ्य और जिसे हम प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई करने में आसानी होगी। तो रत्नाकर जी को मैं कहना चाहूंगा जो कि अगर ऐसे ऐसे अगर है आपके पास तो निश्चित तौर पर सरकार को आप दीजिए, उसके ऊपर में कार्रवाई करना ये हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, इस मुद्दे पर आपका साथ चाहते हैं आर के मिश्रा जी, अगर कोई आपके पास वाकई सबूत है तो देंगे आप शिवराज जी को? देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता ही हमारी जनार्दन है। हम साक्ष्य जनता को देंगे और जनता को बताएंगे और जनता के दरबार में ही जाएंगे। और ये कह रहे हैं आज ये कह रहे हैं रेशु जी, आज ये कह रहे हैं कि साक्ष्य प्रस्तुत करिए, हमके सरकार में सहयोग करिए। अरे अभी मानसून सत्र के दौरान ही आपने देखा कि अमित शाह बिना सांस जो है एक बार भी ऊपर नीचे लिए हुए तमाम आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर अमित शाह जी लगा रहे थे। प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट पूरा कर लूं बात। प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 2 घंटा 13 मिनट के अपने भाषण में 2 घंटा जो है इंडिया के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता से, आपने कितने कांग्रेस के नेताओं को 9 साल के दौरान जेल के अंदर डाल दिया भाई? आपने कितने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप ये साबित कर दिया जो आपने आरोप लगाए हैं सदन में? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट का काम करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और सच्चाई यही है, मैं रेशु जी यही बोलना चाहूंगा, सच्चाई यही है कि यह भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। तो भ्रष्टाचार में नाखून, पैर के नाखून से लेके और सर के बाल तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। रत्नाकर जी, 2 लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी ना, हमेशा कही भी जाती हैं कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। तो आप लगातार भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, जरा अपने दामन में भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। और लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ यही भ्रष्टाचार का मुद्दा अब आपके पास बचा है जिससे आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ मुद्दों को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए चुनावी मैदान में और मंथन करना चाहिए कि पिछले इतने सालों से लगातार आप मध्य प्रदेश में क्यों काबिज नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।